हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स क्रिएट। कल हम लोगों ने एक वीडियो अपडेट किया था। वे टू IIM-LRDI सीरीज का 9th वीडियो था और बहुत ही अच्छा सेट डिस्कस किया था हम लोगों ने, किस तरह से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में डील करते हैं। आज हम लोग कैट 2019 की स्लॉट 2 का एक सेट डिस्कस करेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सेट भी कैट 2017 के सेट का एक रेप्लिका था। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का मेन मोटो रहता है कि किसी तरह से एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें। जब डिस्कशन हो रहा हो तो तुम समझ पाओ कि हाँ, हमारा अटैक पॉइंट क्या है। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है किसी सेट को शुरू करने से पहले कि उसका अटैक पॉइंट कहां है। कहीं हम रैंडमली तो नहीं कर रहे उस सेट को, उसके की पॉइंट कौन कौन से, किन पॉइंट पे सेट डिपेंड कर सकता है। ये दोनों चीजें अगर पकड़ लोगे तो सेट को सॉल्व करने में इजी रहेगा। थर्ड चीज, अगर उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो क्या हम लोग ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। 3 चीजों पर हमारा मेन अटैक रहता है, ठीक है। और सेट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहा करो अपना, थोड़े लाइक कमेंट शेयरिंग करते रहोगे तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। स्टार्ट करते हैं हमारे सेट का डिस्कशन और देखते हैं कि इसको अटैक कहां से करना होता, क्या की पॉइंट थे और ऑप्शंस क्योंकि दिए नहीं है क्वेश्चंस में एज यू कैन सी, तो वी कैन नॉट यूज ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन। दैट मींस वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दीज 2 थिंग्स कि अटैक पॉइंट क्या है एंड की पॉइंट क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पाउचेस ईच रिप्रेजेंट बाय अ फील्ड सर्कल, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। आर केप्ट इन ईच ऑफ द 9 स्लॉट्स, ये 9 स्लॉट्स दिए हैं यहां पर 3x3 ग्रिड। एवरी पाउच हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, हर एक पाउच में सर्टेन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन दिए। And the minimum and maximum amount of money among the 3 pouches in each of the 9 slots are given in the table. ये टेबल में given है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द अमाउंट ऑफ 3 पाउचेस केप्ट इन सेकेंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम, मतलब इसकी बात हो रही है। मिनिमम अमाउंट ऑफ पाउच इन ₹6, मतलब मिनिमम 6 है, मतलब अगर लेट करें इसको 6 मैं कहूं, मैक्सिमम 8 है, था ना। 6 और 8 दिया हुआ है, मतलब ये एक वैल्यू मिनिमम दी है, एक वैल्यू मैक्सिमम दी है। और जो थर्ड वैल्यू होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन, मतलब इट कुड बी 6 और 7 और 8। थर्ड वैल्यू क्या हो सकती है, 6, 7, 8 में कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। ठीक है, गुड। मतलब हमें हर एक के 2 सर्कल की बेसिकली वैल्यू गिवन है। जैसे अगर हम लोग रो 1 का कॉलम 1 की बात करें, रो 1 में कॉलम 1 की, तो उसके मिनिमम की वैल्यू 2 गिवन है, मैक्सिमम की वैल्यू 2 गिवन है। दैट मीन जो थर्ड वन होगा इट कुड बी 2, 3 एंड 4, ये वैल्यू हमें गिवन है। दैट मीन्स जो पहला अटैक पॉइंट हमारा आया, जो पहला हमारा अटैक पॉइंट हमें मिला कि हमें थर्ड वाले की वैल्यू डिफाइन कर लेनी है, कि थर्ड वाले की वैल्यू की हमें रेंज बेसिकली मिल गई। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि हमें रेंज मिल जाती है, तो रेंज हमें मिल गई है, हर एक की रेंज हमें मिल जाएगी। जैसे इसकी रेंज की हम लोग बात करें, इसकी मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1 दी है। दैट मीन जो थर्ड भी होगा वो भी 1 होगा, तो यहां हमें एक फिक्स वैल्यू मिल गई। तो फिक्स वैल्यू तो हमारे लिए एकदम प्यार होता है, हम उस पर अटैक कर देते हैं। ये हमारा पहला की पॉइंट था। सेकेंड की पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज नोन दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी केप्ट इन द 9 पाउचेस इन एनी रो और कॉलम इन रो इज एन इंटीग्रल। अच्छा, 9 कॉलम का एवरेज अमाउंट इंटीग्रल है। अगर किसी भी रो किसी भी कॉलम का टोटल अमाउंट हम बात करें, लेट करो टोटल अमाउंट x है इस रो 1 का, रो 1 का अगर टोटल अमाउंट x है, एवरेज मतलब x/9, x/9 इज एन इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू इसका मतलब यह है कि जो टोटल सम होना चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो हमें मिल गया मेरा एक प्यारा सा अटैक पॉइंट जो इस सेट को सॉल्व मुझसे कराएगा कि जो टोटल सम होना चाहिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का जो टोटल सम होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9। वो वैल्यू 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। पूरे सेट को हमें इसी पे खेलना है, पूरा सेट हमें इसी पे खेला जाएगा कि जो टोटल सम होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9। मतलब 2 अटैक पॉइंट हमें मिल गए, पहला अटैक पॉइंट तीसरे की रेंज और दूसरा अटैक पॉइंट 9। अब हमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी केप्ट इन द 3 पाउचेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द थर्ड रो इज ₹4। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसका टोटल अमाउंट 4 है
अच्छा, यहां पर अमाउंट दिया हुआ है 1 दिया है, एक 2 दिया है, मतलब थर्ड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। टोटल 4 है तो थर्ड 1 हो गया। मतलब ये मुझे एक फिक्स कंडीशन यहां पे मिल गई कि 1 2 1 होगा। इसमें जो 3 सर्कल दिए इनका सम होगा 1 एक 2 और एक 1। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन को पूरा, मतलब बेसिकली हमें, क्योंकि यहां पर टीटा में दिया हुआ है तो बेसिकली हमें फिल करना है सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं हमारी फिलिंग। हम लोगों ने 3 की पॉइंट ढूंढ लिए थे। जो पहला की पॉइंट था मेरा कि हमें रेंज थर्ड वाले पर अटैक करना है। सेकंड मेन की पॉइंट हमारा है कि जो सम होना चाहिए इट शुड बी डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। थर्ड जो है इस वाले की वैल्यू फिक्स है। अब यहां पे हम फिल करना है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो है 2 है, दूसरा 4 है, तीसरे की जो वैल्यू होगी इट कुड बी 2, 3 और 4, ये वैल्यू हो सकती है। यहां पे 3 है, 5 है, तीसरे की जो वैल्यू हो सकती है इट कुड बी 3, 4 एंड 5। यहां पे 1, 2 और 1 ये वैल्यू दे दी है, ये फिक्स वैल्यू दे दी है। यहां पे ये वेरिएबल है, यहां पे ये वेरिएबल है, इट कुड बी। ठीक है, इसी तरह दिस वैल्यू इज 6, 8। थर्ड वैल्यू जो हो सकती है इट कुड बी 6, 7 और 8। यहां पे 1 मिनिमम 1 मैक्सिमम, दिस वन 1 मिनिमम 1 मैक्सिमम, दैट मीन थर्ड वैल्यू विल ऑल्सो बी 1। अगेन अ फिक्स वैल्यू मिल गई हमें तीनों की। Here it is 1, 2 and the third value will be 1 and 2। ठीक है, 1 2 थर्ड वैल्यू मिल गई। यहां पे 1 3, जो थर्ड वैल्यू होगी इट कुड बी 1 2 एंड 3, ये वैल्यू मिल गई थर्ड। अगेन इट विल बी 6, 20 एंड थर्ड वैल्यू की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, 6, 7, 8 एंड 20। नेक्स्ट वन इज 2, 5 एंड थर्ड वन अ पॉसिबिलिटी 2, 3, 4, 5, ये पॉसिबिलिटी है। This is your column 1, column 2, column 3 and it is row 1, row 2 and row 3. Now understand the important point here कि हमारा थर्ड अटैक पॉइंट का होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी चीज सीखी थी कि हमारा अटैक वहां से होगा जहां पे हम लोग मिनिमम कंडीशंस पे अटैक कर पाए, जहां पे हमारी मिनिमम वेरिएबल्स हो वहां पे हम लोग अटैक कर पाए। नाउ अंडरस्टैंड, सेम क्वेश्चन है एकदम, समझोगे अगर 2017 से, यू कैन रिलेट दिस क्वेश्चन, तो इजीली सॉल्व कर पाओगे कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो यहां पे 2, 4, 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 18। 18 के बाद अगर हम लोग बात करें यहां पे कि 18 के बाद कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 9 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली दैट वैल्यू इज 18 तो डिविजिबल है, मतलब वो वैल्यू होगी 18 प्लस 9 27। 18 के बाद कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 9 से डिविजिबल है, दैट इज 27। उसके बाद 36 है, उसके बाद 45 है, बट वैल्यूज आर वेरी लो, बहुत कम वैल्यूज है, दैट नंबर विल बी 27। मतलब हमें दो नंबर चाहिए, एक इसमें से एक पॉसिबिलिटी इसमें से, जिसका सम 9 हो। अब तुम देखो क्या वो पॉसिबिलिटी 2 के साथ आ सकती है? नहीं। 2 पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? ओनली 4 एंड 5 विल प्रोवाइड यू 27, 9 सम कोई देंगे, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हट गई, ये दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास से हट गई, ये दोनों पॉसिबिलिटी हट गई। मतलब केवल जो पॉसिबिलिटी रह गई, अगर मैं इसको करूं तो ये पॉसिबिलिटी 2 4 4 रह गई और यहां पे पॉसिबिलिटी 3 5 5 और 1 2 1 रह गई। मतलब मेरा कॉलम 1 पूरा फिल हो गया। अब कॉलम 2 के बाद तुम सोचोगे कि कॉलम 2 अटैक करें कि कॉलम 3 अटैक करें। अगर तुम कॉलम 3 पे अटैक करने चाहोगे तो यू कैन सी दैट कि यहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं 620 वाले में, तो हमारा अटैक पॉइंट शुड बी कॉलम 2। कॉलम 2 हमारा अटैक पॉइंट, बिकॉज इट इज गिविंग अस मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब कॉलम 2 देखें, 6 प्लस 8 14, 15 16 17, 18 प्लस 2 20 आ गई है, 20 हो गई। अगेन दिस विल बी 27। मतलब हमें दो चीजों का, इसका और इसका सम 27 चाहिए। मतलब इन दोनों का, इस वाले से जो नंबर लें और इस वाले से जो नंबर लें, उनका सम 7 चाहिए, क्योंकि 6 और 8 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 ऑलरेडी हो चुका है। 20 प्लस 7 दैट विल बी डिविजिबल बाई 9। 7 हमें चाहिए, तो अगर मैं यहां से 7 पिक कर लूंगा दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर लेट करो मैंने यहां 7 पिक किया तो मिनिमम मुझे 1 पिक करना होगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से मैं 6 पिक करूं और यहां से मैं 1 पिक करूं, तो यहां से 7 और 8 यहां भी चले गए, ये भी 7 और 8 चले गए, ये 2 चला गया। पॉसिबिलिटी क्या रही? 6 और 1 रही। 6 8 6
111 और 121, ये मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी आ गई। अब मैं C3 की तरफ मूव करूंगा। क्या मेरे लिए C3 की तरफ मूव करना अच्छी बात है? क्योंकि मेरे पास पॉसिबिलिटी बहुत है। अगर तुम देखो 1 2 1 3 पॉसिबिलिटी है ना, 15 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी। अब मैं रो वाइज अगर चल दूं, रो वाइज अगर रो वाइज देखो तो हर रो का सम भी कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 27। तो तुमने पहले यहां पे देखा कि 2 4 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 कितना हो गया? 30, 30 प्लस 1 31, 31 प्लस 3 34। अब 34 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 9 से डिविजिबल होता है? इट इज 36। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी 2। ये वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह यहां पे अटैक करते हैं रो 3 पे। 1 2 1 4, 1 2 1 4 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15। 15 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 9 से डिविजिबल होता है? इट कुड बी 18। तो ये 3 वैल्यू होगी। 2 4 5 यहां से हट गए, 3 बची वैल्यू, 3 बची वैल्यू। अब यहां पे देखते हैं 3 5 5। या तो यहां से देख लो, या तो रो से देख लो, या कॉलम से देख लो, जिससे तुम्हारी मर्जी हो। देखो जैसे रो से दिखाऊं, 3 5 5 13 ये हो गया, इट विल बी 13। 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 20 36, 36 प्लस 2 42, 42 ऑलरेडी हो चुका है। 42 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा? इट कुड बी 42 प्लस 3 45, बट 3 यहां पे है नहीं। उसके बाद कौन सा नंबर होगा? 54। 54 मतलब यहां पे कितना चाहिए होगा? मुझे 12 चाहिए होगा। तो इनमें से जो नंबर आएगा इट विल बी 12। ये 12 नंबर आ जाएगा। पूरा मेरा डाटा फिल हो गया कि 2 4 4 3 5 5 1 2 1, 2 4 4 3 5 5 1 2 1 6 8 6। सही से लिख देता हूं एक बार, 2 4 4 3 5 5 1 2 1 6 8 6 1 1 1 1 2 1 1 3 2 6 20 12 2 5 एंड 3। ये मेरा पूरा डाटा फिल हो गया। जैसे ही मेरा डाटा पूरा फिल हो गया, नाउ वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। What is the total amount of money in the 3 pouches kept in the first column of the second row? How many pouches contain certainly 1 coin? What is the number? जो भी तुम्हें पूछा गया है, you can solve that question। सारा डाटा ही फिल हो गया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं है। आई होप कि तुम्हें अटैक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट शुड बी योर अटैक पॉइंट। तुम्हारा अटैक पॉइंट क्या है ना, अगर वो एक बार बस क्लियर हो जाए कि तुम्हें अटैक 9 से डिविजिबिलिटी पे करना था, तो दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन 7 to 8 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उतने टाइम में तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप कि सेट तुम्हें क्लियर हो गया हो, मेथड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और फीडबैक जरूर देना। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, बट आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।